कच्चे लहसुन का अचार। खाने का मसला भारतीय परिवारों में सबसे बड़ा मसला होता है और इस मसले की जिम्मेदारी होती है उस मेंबर के कंधों पर जो घर की रसोई का जिम्मा थामे हुए होता है। और इस घर पर यह जिम्मेदारी थी नैना के कंधों पर। मिश्रा परिवार की इकलौती बहू नैना मिश्रा की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे, पर आज भी नैना डरे सहमे ही रसोई में काम करती थी। हे भगवान, ये मैगी मसाले की पैकेट कहाँ रख दी मैंने? 2 पैकेट मैंने पापड़ के डब्बे में छुपा कर रखी थी और अभी एक भी नहीं मिल रही। मसाले की पैकेट नहीं मिली तो मैं राज की सब्जी में मसाला कैसे डालूंगी? नैना के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबराती हुई यहां वहां मैगी मसाले की पैकेट ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। कहीं किसी ने पैकेट यहां वहां तो नहीं करती? नहीं, मम्मी के अलावा किसी ही पता है कि मैं घर में प्याज लहसुन के मसाले भी रखती हूँ। मम्मी से ही जाकर पूछती हूँ। हो सकता है पापा जी के डर से उन्होंने ही मैगी मसाले के पैकेट को छुपा दिया हो। गैस पर चढ़ी हुई आलू दम की सब्जी को पकने के लिए छोड़कर नैना अपनी सास के कमरे में चली जाती है। पहले दरवाजा लगा देती हूँ, वरना बाहर आवाज चली गई तो अभी कलेश मच जाएगा। अरे क्या बात हो गई बहू, कमरे का दरवाजा क्यों लगा रही हो? किसी पड़ोसी का डर नहीं है मुझे, जो बोलना है खुलकर बोलो। अरे मम्मी जी, पड़ोसियों को तो हम संभाल लेंगे, पर बाहर हॉल में जो पापा जी बैठे हुए हैं ना, उनके कानों में हमारी बात चलेगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? अच्छा, समझ गई। पता क्या बात हो गई? मम्मी जी क्या बताऊं, पापड़ के डिब्बे में मैंने 2 मैगी मसाले के पैकेट रखे थे, मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? और पापा जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बाहर गई तो पक्का पूछेंगे मैं क्यों बाहर जा रही हूँ, और लौट कर आऊंगी तो क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाने को बोलेंगे। और अगर मैं किसी तरह कपड़ों में छुपाकर मसाले ले भी आई तो पापा जी का दिमाग तो आप जानती हैं। अरे राशन वाले से जाकर पूछेंगे मेरी बहू क्या लेने आई थी, फिर फंस जाएगी। नहीं बहू, बाहर मत जा, रसोई में ही होगा मसाला, कहाँ जाएगा? मतलब आपको नहीं पता कहाँ है मसाले? हे भगवान, मुझे लगा पापड़ के डिब्बे से मसाले के पैकेट तो निकाल कर आप ही ने रखे होगे कहीं। मैंने पूरी रसोई छान मार ली मम्मी जी, मसाले का पैकेट कहीं नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है कल रात ही 2 पैकेट रखे थे मैंने डब्बे में। अब क्या होगा मम्मी जी, अगर बिना प्याज लहसुन के मसाले की सब्जी बनी तो राज खाएगा नहीं। आज का नाश्ता प्लेन था तो गुस्से में वो टिफिन भी नहीं लेकर गया। वो कैसी ऐसी सब्जी खाएगा बेटा? बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो मैं भी नहीं खाने वाली, तुझे पता है। ये बीमारों वाला खाना मेरे हलक के नीचे नहीं उतरता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना और मनीषा की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, पर मनीषा तो पुरानी खिलाड़ी थी, उसे पता था कि ऐसे मैटर को कैसे हैंडल करना होता है। अरे अभी ये क्या हो गया आपको? क्यों जान दे रहे हो? हम औरतें अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस नहीं कर सकती क्या? क्या चाहते हो कि बहू अपनी पर्सनल बातें भी ससुर के सामने कहे? जा दरवाजा खोल बहू, पता नहीं औरतों की बातों में क्या सुनना है तेरे ससुर जी को। मान गए मम्मी जी आपको। नैना जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधे मुरारी खड़ा था। अब क्या हो गया जी, दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे या बहू को जाने भी देंगे? जा बहू खाना तैयार कर ले। हाँ पापा जी, वो गैस पर सब्जी चढ़ी है ना, जल जाएगी। अच्छा, तो बिना मसाले की सब्जी बना लोगे तुम बहू? मैं सब्जी में मसाले डालती हूँ कितने पापा जी, बस हल्दी मिर्ची और बिना प्याज लहसुन का गरम मसाला। अच्छा, तो फिर ये मैगी मसाले के पैकेट तुम्हारे काम के तो होंगे नहीं? अब मैं आज सुबह तुम चाय के साथ मुझे नमकीन देना भूल गई थी बहू, और राज को स्कूल छोड़ने चली गई। तब मैं रसोई में पापड़ सेकने गया और पापड़ के डिब्बे में मुझे ये मैगी मसाले का पैकेट मिला। पापा जी, ये बिना प्याज लहसुन की मैगी मसाले का पैकेट है, व्रत स्पेशल। पहले बीवी पागल बनाती थी, अब बहू बना रही है। खा जाओ तुम दोनों मिलकर मुझे। प्याज लहसुन फूंक फूंक कर बच्चे को खाना खिलाती हो, फिर कहती हो शैतान हो गया, पढ़ना नहीं चाहता। अरे भाई, जब गलत चीजें खिलाओगी तो व्यवहार तो बुरा बनना ही है। मसाले के पैकेट को मुरारी घर से बाहर फेंक देता है और नैना को बिना प्याज लहसुन के मसाले की ही सब्जी बनानी पड़ती है। दोपहर के 1 बजे दुकान से लौटता हुआ प्रेम राज को स्कूल से लेता आता है। पूरा घर एक साथ खाने पर बैठ जाता है। ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है नैना तुमने, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। कितनी गंदी सब्जी बनाती हो तुम मम्मा, इससे अच्छी सब्जी घर की मम्मा बनाती है। काश मैं उसके घर में पैदा हुआ होता तो उसके घर के खाने में कितना स्वाद होता है क्या बताऊं। कभी चने की सब्जी लाता है, कभी सुट्टी की सब्जी लाता है। स्वाद तो आएगा ही ना बेटा, वो लोग लहसुन भर भर कर खाना बनाते,
और यहाँ तेरे दादाजी को लहसुन से नफरत है। अरे भैया, आयुर्वेद ने तो लहसुन को औषधि बताई है। मेरे पापा से ज्यादा तो कोई भी सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लहसुन खाते थे। तुम्हारे माँ के वालों की बात तो करो ही मत। उन जैसे झूठे मकार तो मैंने आज तक नहीं देखे। अगर उसी वक्त सच्चाई बताई होती कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बस बस पापा, आप दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हैं, हो गया ना बस। कुछ इस तरह मिश्रा परिवार का लंच पूरा होता है, जहां मुरारी मिश्रा को छोड़कर सभी की प्लेट में खाना आधा पौना पड़ा हुआ था। देख रही हो बहू, ये तो पेट भरकर सोने चले गए, भूखे तो मेरे बच्चे रह गए ना। ये तो बेकार की जिद पकड़ लिए पापा जी ने मम्मी जी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने लहसुन को छुआ ना हो। अपनी उम्र में तो सारी अय्याशियां कर ली और बच्चों के वक्त सिद्धांतों की टोपी लेकर बैठ गए। राज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगर मैं उसे घर पर उसके मन का खाना बनाकर नहीं दूंगी तो वो बाहर जाकर खाने लगेगा। और बाहर कैसे तेल मसाले का इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप जानती है। तो एक काम कर बेटा, आज सब्जी लेने जाएगी ना तो चुपके से 2-4 लहसुन भी ले आना। अच्छे से लहसुन डालकर सब्जी बनाएगी तो राज और प्रेम पेट भरकर खा लेंगे। और तेरे पापा जी के लिए बिना लहसुन की सब्जी बना देना। कौन सा उन्हें पता चलेगा कि बाकियों की कटोरी में क्या है। ठीक है मम्मी जी। अरे पर स्मेल से पापा जी समझ गए तो? अरे उन्हें भयंकर सर्दी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिक्र मत कर। अपनी सास की सुनकर नैना सब्जी मार्केट जाती है और आलू टमाटर के बीच में 4 लहसुन छुपा कर ले आती है। लहसुन रसोई में तो आ चुके थे, पर अब उन्हें छिलना भी तो था। मुरारी बार बार रसोई के आगे चक्कर काट रहा था, इस कारण नैना लहसुन छील नहीं पा रही थी। प्रेम के पापा भी ना हाथ है, अगर ये रसोई के सामने चक्कर काटना बंद करेंगे नहीं तो नैना लहसुन छिलेगी कैसे। आपने सीता भाभी से बात कर ली क्या? किस बारे में बात करनी थी? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर वो शाम को उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया था तो आपको ढूंढ रही थी। मैं आपको बताना ही भूल गई। बस यही तो आदत है आपकी, सारी फालतू बातें गिन गिन कर बताएंगे और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल जाती है। अरे भाई, कैसे बिना सिलेंडर के खाना बनाया होगा उन्होंने? अभी जाता हूं उनके यहाँ। यहाँ रास्ता साफ होता है, वहां नैना फौरन लहसुन छीलकर सब्जी तैयार कर लेती है। तेरे पापा तो पड़ोस में गए हैं, जब तक आएंगे तब तक तुम मुझे खाना दे दे बहू, जल्दी से मैं खा लेती हूँ। मनीषा फौरन रात का खाना खा लेती है। फिर राज, प्रेम और नैना भी खाने बैठ जाते हैं। इसे कहता है सब्जी। मजा आ गया नैना। वाह वाह वाह, क्या बात है हमारी नैना की। हाँ मम्मा, आपने आज अच्छी सब्जी बनाई। सुबह मैंने आपसे मिसबिहेव किया था, सॉरी मम्मा। कुछ देर बाद मुरारी हाथ में सब्जी का डब्बा लिए अपने घर लौटता है। अरे तुम सब खाने भी बैठ गए? मैं सीता भाभी के यहाँ से सब्जी लेकर आया हूँ, खा कर देखो, स्वाद ना जाए तो कहना। पापा जी की डिप्लोमेसी सही है। सीता आंटी तो भर भर कर लहसुन डालती है अपने खाने में, यहाँ तक कि उनके यहाँ तो पराठे भी लहसुन से बनते हैं। 36 साल भोगा है मैंने इस आदमी को बहू, क्या मुझे नहीं पता? बाहर वालों के घर के तो कच्चे लहसुन को भी ये गाजर क्या कर खा लेते हैं और घर पर ड्रामा करते हैं। और जैसा मनीषा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। सीता के घर से लाई हुई सब्जी में इतना लहसुन था कि नैना तक से खाया नहीं जाता। आप तो कहते हैं पापा जी कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ हम ही अपने खाने में लहसुन प्याज का मसाला डालते हैं और कोई नहीं, और ये सीता आंटी के घर की लाई सब्जी में इतना लहसुन नहीं दिख रहा आपको? इतना लहसुन तो मेरे मायके खाने में भी नहीं डलता था। दूसरों को बदनाम करना बंद करो बहू। अपनी सास के साथ रहकर तुम भी ये बातें सीख रही हो। सीता भाभी के घर से खाना खा कर आया हूं मैं। इस सब्जी में तो लहसुन प्याज का नामो निशान तक नहीं है। और इसी तरह नैना के ससुराल में उसके दिन निकल रहे थे। एक सुबह, आज नाश्ते में क्या बना लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? बना लो जो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। अरे क्या करूं मैं, पापा जी किस तरह नाराज होते हैं, तुमने देखा नहीं क्या? तुम तो दुकान के लिए निकल जाते हो, दिन भर उनकी बातें मुझे सुननी पड़ती है। अरे तो ठीक है, फिर जो बनाना है बनाओ, मेरे लिए कुछ मत बनाना। ये कहकर प्रेम गुस्से में दुकान के लिए निकल जाता है और दुविधा में फंस जाती है नैना। बस अब बहुत हुआ, इस तरह अब रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा जी चाहते हैं कि चूल्हे पर लहसुन ना बने, तो अब नहीं बनेगा, पर बाकी सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना भी मिलेगा। और थैली लिए नैना मार्केट निकल जाती है और मार्केट में लहसुन ढूंढना शुरू कर देती है। ये कितने किलो लहसुन होंगे भैया? ये 10 किलो होंगे भाभी, पर क्यों पूछ रही है? 10 किलो है ना, ठीक है बांध दीजिए। बांध दू पक्का? और चाचा जी ने पूछा तो क्या बोलूंगा भाभी? वही जो सच्चाई है कि मैं 10 किलो लहसुन लेकर गई हूँ।
और आज नैना 10 किलो लहसुन अपने मोहल्ले में लेकर जाती है, जहां मनीषा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ले आई बहू लहसुन, अब बता क्या करना है। एक एक करके सभी के घरों में जाना है, उन्हें 1-1 किलो लहसुन देना है, तभी तो सभी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लहसुन का अचार बनाएंगे ना। दोनों सास बहू मोहल्ले में लहसुन बांटना शुरू करती है और सबसे पहले जाती है सीता के घर। आंटी जी कैसी हैं आप? पापा बता रहे थे आप लहसुन का अचार बहुत अच्छा बनाती है। मुरारी जी भी ना, उनको मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए बस। दे लहसुन मैं बना देती हूँ अचार। वैसे सुषमा भी अच्छा अचार बना लेती हैं। आपकी बात उन्हीं के तो घर जाना है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। और एक एक करके दोनों सास बहू मोहल्ले के घर जाकर लहसुन बांटना शुरू कर देती है और फिर घर आती है। अरे कहाँ थी आप दोनों? कहीं लहसुन खरीदने तो नहीं चली गई थी? आप फिर शुरू हो गए। ये लीजिए थैली, देख लीजिए क्या है इसमें। अरे छुपा दिया होगा आप दोनों ने। वहां पूरा मोहल्ला बिना लहसुन प्याज के खाना बना रहा है और आप दोनों को लहसुन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो आज हम यहाँ के यहाँ रह गए। वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। मेरा मतलब है मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने। मम्मी जी बिना प्याज लहसुन वाला खाना। और नैना बनाती है बिना लहसुन की दाल, चावल, आलू की सब्जी। नैना जैसे ही टेबल पर खाना परोसती है, सीता कच्चे लहसुन का अचार ले आती है। अरे सीता आंटी आइए आइए, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? वो मैं ये लहसुन का अचार लेकर आई थी आप सबके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। पर पापा तो कहते हैं आपके घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अरे क्या बेटा, तू भी क्या मजाक करता है? लहसुन प्याज इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? मेरे घर पर कोई बीमार थोड़ी ना है, और बिना लहसुन के खाने में स्वाद कहाँ आता है? उस दिन जब आप नहीं आए थे क्या भाई साहब? अरे जब मेरे घर पर डिनर किया था आपने और खाने की बहुत तारीफ करी थी उस दिन भी तो सब्जी में लहसुन ही था। अरे पापा जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ठीक है, मेहमान की लाई चीजों का अपमान नहीं करते। आप ये अचार यहाँ रख जाइए भाभी जी, मैं तो खाता नहीं, बच्चे खा लेंगे इन्हें बहुत शौक रहता है लहसुन का। लो आ गया लहसुन, खाओ सब। जैसे ही सीता निकलती है, सुषमा कच्चे लहसुन का अचार लेकर मुरारी के घर पहुंच जाती है। मुझे पता था मेरे हाथों से कभी काम 19-20 हो ही नहीं सकता। देखिए क्या सही वक्त पर आई हूँ मैं, अचार परोस देती हूँ। राज बेटा लहसुन का अचार खाएगा ना? हाँ हाँ दादी जी। ये तो हाथ हो गई, जिसे देखो लहसुन ही लाकर परोस रहा। ऐसे एक एक करके मुरारी के घर पर लहसुन के अचार का अंबार लग जाता है। बताइए पापा जी अब क्या करूं? इन अचारों को फेंकूं और किसी की नजर पड़ गई तो पूरे मोहल्ले में ड्रामा हो जाएगा ना। अरे तो रसोई में रखकर रसोई को अपवित्र कर देगी क्या? फेंक दे जा। लहसुन खाकर सिर्फ बुद्धि खराब होती है और कुछ नहीं। ठीक कह रही हूँ ना जी मैं। तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं भी फेंकूंगा दादी। अरे सोसाइटी से निकलवा कर मानोगे क्या तुम सब मुझे? ऐसे तो लहसुन लहसुन करते रहते हो, अब अचार आ गया है तो खा पीकर भूल जाओ और क्या। और आज रात वो होता है जो इतने दिनों से मिश्रा भवन में नहीं हुआ था। आज नैना बिना किसी डर के रसोई में खाना बनाती है और वो भी खुशी खुशी। इतना स्वादिष्ट कच्चे लहसुन का अचार है रसोई में। आज प्रेम खाने के लिए ना नकुर करेंगे ही नहीं, और ना ही राज। मम्मी जी तो खुशी खुशी खाना खाएंगी। रात को सभी मिलकर खाना खाने बैठते हैं। मजा आ गया। क्या खाना बनाया तुमने नैना, सच में? सही है बहू, वाह वाह क्या स्वाद है। मुझे टिफिन में भी यही अचार देना मम्मा। खाना इतना भी अच्छा तो नहीं है जो सभी भर भर कर बहू की तारीफ कर रहे हैं। कहीं बहू ने मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया? अगली सुबह भी यही होता है। नैना जानबूझकर अपने ससुर जी की प्लेट के खाने में नाम भर मसाला डालती है और बाकी सभी के खाने को मसालेदार बनाती है। साथ ही सभी के पास लहसुन का अचार भी होता है। बहुत अच्छा खाना है, मजा आ गया मम्मा। अरे काहे का मजा आ गया, मेरे खाने में तो स्वाद ही नहीं है। वो आपका खाना बिना लहसुन का ना पापा जी, जैसे हमारा है। आप ही कहते हैं ना बिना लहसुन का खाना बनाओ वरना घर की बरकत बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने रसोई में लहसुन लाना छोड़ दिया है। और इस अचार को तो इस्तेमाल करने के लिए आपने बोला था, आप कहे तो फेंक दूं? मैं क्या कह रहा हूँ पापा, आप एक बार इस अचार को टेस्ट करके तो देखिए। तुम सभी खाओ ऐसी फालतू चीज, मुझे नहीं खानी। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर नैना की नजर अपने ससुर जी पर थी जो कि लगातार रसोई में देख रहे थे। लगता है वक्त आ गया है
अब कुछ देर रसोई को पापा जी के हवाले करना ही सही रहेगा। नैना रसोई से निकलकर कपड़े धोने बाथरूम में जाने का ड्रामा करती है। अपनी बहू को बाथरूम की ओर जाता देख मुरारी सरकता हुआ रसोई में जाता है और कच्चे लहसुन के अचार को ढूंढना शुरू करता है। खा कर देखता हूँ आखिर इस अचार में ऐसा क्या है जो इस अचार को खाकर सभी के मुंह से हर वक्त वाह वाह निकलता रहता है। मुरारी जैसे ही लहसुन के कच्चे अचार को खाता है, उसके मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। रसोई में खड़े खड़े मुरारी अचार के साथ 3 रोटी खटक जाता है। हॉल में खड़ी मनीषा और नैना ये देख लेती हैं। पापा जी, आपके लिए लहसुन की सब्जी बनाना शुरू कर दो ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ये लहसुन का अचार थोड़ी ना है ना जी। अच्छा भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं भी इंसान हूं। पर देखो, इस बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। और उस दिन के बाद मुरारी बिना नानुकुर किए प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू कर देता है।